है जिससे देश की सरकारें जागरूक हो। इसी कड़ी में आज हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर वासियों से जानने का प्रयास करते हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले रामायण महाउत्सव को लेकर जनता की क्या राय है। उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस का जो मुद्दा चल रहा है, जो चुनावी लड़ाई के लिए बोला जा रहा है, उससे मुझे नहीं लगता कि प्रोग्राम में जुड़ना चाहिए। हमें इसमें मतलब नहीं है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़े, हम यहाँ पे मेहमान समझ रहे हैं और ऐसा लड़का प्रोग्राम होता है तो हम अच्छे भी लड़का इनाम कर सकते हैं। तो मैं नहीं जानना चाहती कि कौन सा चुनाव कैसे हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब इस टाइप का कोई चीज़ हुई नहीं है। चूँकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर धार्मिक भावनाओं को बहुत ही सशक्त तरीके से जागरूक किया है और कांग्रेस जो हमेशा धर्म के माध्यम से मैं किसी व्यक्ति वर्ग विशेष को प्राथमिकता देती थी, उनको घुटने पर ला दिया। अब कांग्रेस को भी मजबूर होना पड़ रहा है, बिना हिंदुत्व के उनके नैया पार होने वाले नहीं। इसीलिए वो इस प्रोग्राम को नाम पे अपना नैया पार करना चाहते हैं, तो बीजेपी के नकल कर अपना चुनावी माहौल गरमाना चाहते हैं। हम भी राम के भरोसे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा पूरी दुनिया को राम के भरोसे होना चाहिए, कांग्रेस को क्यों, भाजपा को क्यों, हर पार्टी को होना चाहिए राम के भरोसे। भाई राम का ये देश है, अगर राम हित में कोई कार्य कर रहा है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा वो सिंगोल लाए थे संसद में, उसमें नंदी बाबा बैठे हैं सिंगोल में, एक परंपरा है, अगर उसका कर रहे हैं तो कोई विरोध नहीं करना चाहिए। उसी तरह अगर ये जनहित में हो रहा है कार्य और राम जी के संबंध में कार्य हो रहा है और राम यहाँ के आराध्य देव रहे, शुरू से परमात्मा के रूप में उनको पूजा गया है, उनके बारे में कोई भी कार्यक्रम हो तो शहर से सभी पार्टी को, सभी व्यक्तियों को उसमें भाग लेना चाहिए। अब वो समय के अनुसार उन लोगों को लग रहा होगा, पर ठीक है, चलता है। चुनावी एजेंडा हो या कुछ भी कमाई कर रहे हैं, करने दीजिए। चुनावी एजेंडा तब खत्म हो जाएगा यदि बीजेपी वाले भी उसमें जाके शामिल हो जाए तो मामला खत्म, दोनों हो जाए। बीजेपी वाले भी शामिल हो जाए, कांग्रेस वाले भी, चुनावी एजेंडा रहेगा नहीं, हम भी शामिल हो गए। सर बीजेपी तो कहती है कि अब जो है कांग्रेस जो है राम की शरण में। भगवान किसी की कॉपीराइट नहीं, हर कोई मान सकता है। भाई अपने यहाँ मान रहे बदल दी कांग्रेस सरकार, अच्छी बात है, होना ही चाहिए। वही है ना, बता रहा हूँ ना, बीजेपी वाले भी करा ले, वो भी महाराज के प्रवचन महापुरुष के अलावा सलमान साहब कहते हैं कोई चुनावी एजेंडा था हिंदू राष्ट्र बनाने के कहा चुनावी एजेंडा था, अगर वो चुनावी एजेंडा है तो चुनावी एजेंडा है। इसी से बात कैसे मानते हैं कि काम करते अच्छा काम करा भगवान सबके है, ठीक है, तो कोई भाजपा कोई कांग्रेस कोई जनता दल सबके है, काम सबके करीब करते हैं और सब राम, ठीक है। चुनाव एजेंडा जो है जो भगवान चुनाव लाते ना वो गलत मानते हैं, उसका तो चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी नहीं लड़ना चाहिए, कोई एजेंडा नहीं। जो बीजेपी कह रही है चुनाव होता है ऐसा कुछ नहीं चलता, क्या होता है जो चीज़ यदि हम जगह चल रही है, हम बीजेपी सरकार यहाँ पर आने वाली है चुनाव होती रहती है, वहाँ पर ये करवाती है तो चुनाव होता नहीं होता, यहाँ पर चुनाव होता ऐसे नहीं हो रहा। हर इंसान को देखना चाहिए, बात करनी चाहिए। भाई बीजेपी भी करवाती है, कांग्रेस सरकार भी करवाती है, वो चीज़ जिस मुद्दे पर करना चाहिए। अगर आपको लगता है ये गलत है तो महंगाई के खिलाफ बोल के वो से नहीं बोलेंगे, इसी तरह गैस कर रही है बिजली सरकार इसको नहीं बोलेंगे, जो मेन मुद्दा सब उसका नहीं बोलेंगे, जो चीज़ नहीं बोलेंगे वो बोल रहे हैं, सर गलत है। ये मुद्दा जो है जो होगा ये सही है और अच्छा सर भाई अच्छी बात है कि नहीं, इससे आवाम को जनता को कम से कम राम उत्सव हो रहा है रायगढ़ में, ये बहुत अच्छा स्टेप है। कौन सी पार्टी करा रही है मैटर नहीं करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हर लोगों को शिक्षा लेने की ज़रूरत है और इस तरह के आयोजन से ही हमें राम के बारे में, उनके राम राज्य के बारे में, उनके शासन के बारे में, उनके चरित्र के बारे में पता चलता है। इससे समाज को फ़ायदा ही है। तो इसमें कौन सी पार्टी करा रही है, कहाँ करा रही है, ये सारी कुछ मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि इस तरह के उत्सव होने चाहिए और हर लोगों के सहयोग से होते रहने चाहिए।
ये भगवान की बात जब आती है तो ये पार्टियां एक दूसरे पे आक्षेप लगाने लगती है, इसको आप कैसे? ये बात बिल्कुल सही है, दिस इज फैक्ट कि पॉलिटिकल कंसर्न्स आ ही जाते हैं, लोग इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को ढूंढ ही लेते हैं और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल इन नेचर हो भी जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को उसी तरीके से प्लान किया जाता है। और ये मैं मानता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं इसके पीछे पॉलिटिक्स रहती है, पर मेरे लिए मैटर ये नहीं करता। मेरे लिए मैटर ये करता है कि इस तरह के अगर सब हो रहे हैं तो राम के चरित्र से हम क्या सीखते हैं, और अगर राम के चरित्र हमको बहुत कुछ सिखाता है तो उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता एक ह्यूमन बीइंग के लिए। तो इसकी राजनीति होनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, पर मेरे बोलने ना बोलने से ये होना ना होना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो ये कहूँगा कि ये धार्मिक आयोजन है, इसको तो राजनीति से किसी तरह से नहीं जोड़ना नहीं चाहिए। ये तो एक हिंदू कोई भी हो, जैसे वो हर कोई उसमें सम्मिलित होता है, और इसमें क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी ऐसा कुछ बात आनी ही नहीं चाहिए। इसमें आयोजन है, इसमें सबको शामिल होना चाहिए और दिल खोल के सब सहयोग करना चाहिए। सर, बीजेपी कह रही है कि अब कांग्रेस जो है राम की शरण में आ गई। ऐसा कुछ नहीं, ये सोच गलत है। ऐसा कुछ नहीं, भगवान को हर कोई मानता है, राम हो या हनुमान जी हो, कोई भी हो, उनको सब कोई मानता है और उस पर आस्था रखता है, हिंदू पर खासकर। तो उस पर सहयोग देना चाहिए और सबको सम्मिलित होना चाहिए। इसमें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। देखिए, राजनीति का और धर्म दो अलग चीज है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार करा रही है तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, और करा रही है, जन जागरण हो रहा है, राम का नाम हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है? और अगर बीजेपी कह रही है कि ये चुनावी स्टंट है, तो कोई भी भगवान या कोई भी धर्म किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश में रहने वाले लोगों का होता है। तो ये गलत है। और भूपेश बघेल जी अगर ये इस तरह, हमें तो जानकारी नहीं है, अब आपके माध्यम से पता चला है कि वो करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है और करवाना चाहिए, क्योंकि अंत सबका वही है, भगवान के ही चरणों में सबका अंत होना है, चाहे आज भारत का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। महोत्सव का आयोजन कर रही है रायगढ़ 1 तारीख से 3 तारीख तक बहुत बृहद स्तर पर, जिसमें देश विदेश के कलाकार सम्मिलित हो रहे हैं। और बीजेपी कह रही है कि ये चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है, इसको आप कैसे देखें? तो छत्तीसगढ़ में जो संस्कृति के जो कार्यक्रम हो रहा है, तो इसको धर्म के लिए बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, अन्यथा उसके लिए नहीं हो रहा है। तो चुनाव अपनी जगह है और ये पूजा पाठ अपनी जगह होती है। जी, तो क्या मतलब ये आपको लगता है कि ये कांग्रेस सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है? बीजेपी कह रही है कि ये चुनावी मुद्दा है, इसको कैसे देखें? हाँ, ये ठीक कह रही, कहने के लिए कोई गलत नहीं हो। तो पूजा पाठ 2.5 करोड़ लोगों का विषय है ये, ठीक है। तो देखिए, पूजा पाठ होना चाहिए, चुनाव तो अपनी जगह है, वो तो होगा ही। तो कांग्रेस इसका मतलब सही काम कर रही है? हाँ हाँ, नहीं, हमारा तो कहने का ये है कि जो जब से ये गलत बात है, जो बीजेपी सरकार जो कि बीजेपी वाला जो आरोप लगा रहे हैं, बाकी जब से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हमारा माननीय भूपेश बघेल जी बैठे हैं, तब से विकास हो रहा है, छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। उसका साथ साथ अपना माता कौशल्या मंदिर का विकास हुआ है और राम मंदिर का विकास हुआ है, और आम जनता का विकास हो रहा है, और गरीबी का भी भलाई हो रहा है, झुग्गी झुपड़ी वाला का भी भलाई हो रहा है। गरीब लोगों को जहाँ हटा जा रहा है, बीजेपी हटा दिया था, वहाँ बैठाया है, घर द्वार दिए। लेकिन ये जो बीजेपी वाले जो आरोप लगा रहा है, ये गलत है। अब कहना चाहेंगे कि अभी तो खुशी का माहौल है, तो राम उत्सव हो रहा है, तो खुशी का माहौल है, सब बना रहेगा, एकता बने रहेगा, हिंदुओं में एकता बने रहेगा। तो भाजपा का बोलना गलत है, क्योंकि अच्छा, अब कांग्रेस वाला ऐसा नहीं कि मतलब देख चुनाव आ रहा है, वो तो खुशी के लिए बना रहा है कि मतलब राम उत्सव होना चाहिए, तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भेदभाव होता है, ऐसे में तो भाजपा बोल रहे तो भेदभाव है, क्योंकि तो राम का ज़्यादा ही बोल रहे हैं, तो इसलिए होना जरूरी है। तो कहीं न कहीं मतलब कांग्रेस अच्छा काम कर रही है? जी, जरूर अच्छा कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति आपको नजर आ रही है? नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि राम उत्सव सारे समाज और धर्म के लोग राम जी को पूजते हैं, मानते हैं। तो ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं, ये धर्म को लेकर राम जी को तो
आस्था है उसमें ये कार्यक्रम हो रहा है, ये रामायण महोत्सव हो रहा है। पार्टी विशेष की बात नहीं रहा क्या राम की कैसे भाजपा की क्या भाजपा पार्टी की राम ये राम जाति के लोग उनका सम्मान करते हैं, मानते हैं। एक पार्टी विशेष कार्यक्रम है, आम जनता का कार्यक्रम इसका सरकार इस कार्यक्रम को कर रही है और इससे बहुत अच्छा संदेश आएगा। आज देखिए छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता मंदिर का ध्यान है, राम जी का इतना अच्छा निर्माण कार्य हुआ है, ये बधाई की बात है। मैं इसको अच्छे नीति से देखता हूँ और अच्छा काम करता हूँ सर। और इसमें राजनीतिक कुछ भी नहीं हुआ, जब जिसको जो मन करे वो करना चाहिए, ये अच्छा चीज़ है। तो मेरा आप मानते हैं कि सरकार बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। ये सरासर गलत बीजेपी वाला, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आयोजन किए गए कि हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण उत्सव करा रहे या रामायण प्रतियोगिताएं करा रहे। इसमें कोई एक चुनावी मुद्दा नहीं है, ना चुनावी अवसर पे कर रहे। ये तो भैया आप लोग ऑलरेडी सुने हुए होंगे कि शंकर भगवान हर हमेशा राम 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 कहते रहते हैं। उस समय माता पार्वती जी थक के पूछ जाती है कि राम 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 क्यों बोलते रहते हो। तो शंकर जी भगवान ने ये उत्तर दिए कि हे शिवे, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान। इस बात को मेरे सीएम सर जी एकदम छत्तीसगढ़ में चरितार्थ कर रहे हैं, क्योंकि राम का नाम लेने के लिए कोई अवसर की जरूरत नहीं होती है। ये कोई चुनावी मुद्दाएं नहीं है कि हम लोग चुनाव के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि राम का नाम आप सुबह से लेके शाम तक कभी भी कह सकते हो। और वहाँ ठीक कर रहा है वो ठीक है। बीजेपी जो आरोप लगा रही है गलत बात। आप मानते हैं बीजेपी जो आरोप लगा रही है राज्य सरकार के ऊपर वो गलत है? गलत। चुनाव हो चाहे ना हो, रामायण बहुत जरूरी है और भगवान राम तो उनके आदर्शों पे चलना ज़्यादा उचित होगा। बाकी उनका नाम लेते हुए चारों तरफ भटकना, नाम तो लीजिए अच्छी बात है, लेकिन जो वो किए हैं उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो वो करना ज़्यादा उचित है, ना कि सिर्फ भजन करना है। नॉल दैट आप कीजिए भजन, अच्छी बात है, लेकिन तो सर भाजपा ये कह रही है कि ये इसको मतलब चुनाव को देखकर कांग्रेस सरकार ऐसा करा रही है, इसमें क्या उस पर क्या बोले हम, उनकी राय है। मतलब आपका क्या नजरिया है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब होते रहना चाहिए। देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग जिस तरह देख रहे हैं कि हिंदू समाज एकदम जागृत हो गया है और तथा वो अपने सब कोने घर से खोने लग गए। हिंदू समाज भी अब कहीं भी किसी प्रकार से कमजोर नहीं रहा है। तो इसी को देखते हुए अब मुझे जो लग रहा है कि वर्तमान समय में हमारी जो यहाँ की वर्तमान की जो सरकार है उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव में इसका फ़ायदा उठाया जाए, और इसीलिए चुनावी वर्ष होने के कारण ही उन्हें याद आ रहा है। फिर कहीं ना कहीं सिद्ध होता है कि वो चुनावी वर्ष को देखते ही अपना वो ये कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। तो कहीं ना कहीं मिली भगत लग रही है कि चुनाव को देखते हुए ही इसको किया जा रहा है। राम आस्था का विषय है और इस पे किसी का एकाधिकार है, इसलिए जब बीजेपी कराए तब वो सही है और कांग्रेस कराए गलत है, ये कहना तो अपने आप में ही प्रमाणित है कि ये गलत है। जो कार्यक्रम हो रहे हैं आस्था के दृष्टिकोण से उनकी सबका जगह है और होना चाहिए। सर क्या वर्तमान लोगों को राजनीतिकरण से जोड़ना चाहिए? ये हमारे देश में जो है वर्षों से चला रहा है खेल कि भगवान के ऊपर होने से दी जा रही है, इसका प्रमाण कर्नाटक में मिला है। सरकार ने किसी मुद्दे पे अच्छा रिजल्ट दिया है, आने वाले समय में ऐसा रिजल्ट मिलता रहेगा। देखिए भगवान राम तो सभी के हैं और भगवान राम पर या उनकी आस्था पर सभी का हक है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार यह आवेदन करा रही है तो स्वागत योग्य है, लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जहां कांग्रेस सरकार जो राम सेतु के अस्तित्व से इनकार करती है और
जहाँ राम के प्रश्न पर ही, राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाया जाता है। ऐसे समय में अब राम की याद आना और राम का सहारा लेना या राम के संबंध में कोई कार्यक्रम का आयोजन कराना, ये अपने में एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। सर क्या मतलब जो होने जा रहा है, जो आयोजन हो रहा है, यह सही हो रहा है कि गलत? देखिए, आयोजन जो हो रहा है, आयोजन अपने स्थान पर है। अगर आयोजन शुद्ध विशुद्ध और राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जाए तो सही है, लेकिन यदि किसी पार्टी विशेष का अगर उसका कोई धब्बा लगता है तो अवश्य उसके पृष्ठभूमि में जाकर देखना होता है कि क्या इस आयोजन के पीछे वास्तविक मंशा क्या है। तो ये आयोजन होने के पश्चात ही इस तथ्य के बारे में बताया जा सकेगा कि इस आयोजन का उद्देश्य और उसका आशय क्या था। सर क्या भगवान राम को राजनीतिकरण करना जरूरी हो गया है आज के समाज में? वोट के लिए भगवान राम या किसी भी भगवान या किसी भी, सवाल इसका नहीं है कि भगवान राम का राजनीतिकरण हो रहा है। सवाल इसका है कि व्यक्तियों की आस्था जिसमें है उस आस्था को कैसे भुनाया जाए, और उसके भुनाने में चाहे वो राम भगवान हो चाहे कृष्ण हो। अगर कृष्ण की बात आएगी तो कृष्ण का भी राजनीतिकरण कर दिया जाएगा। तो आस्था को भुनाने का प्रश्न है। भिन्न भिन्न पार्टियाँ लोगों की आस्था को भुनाने के लिए और उसको वोट बैंक के रूप में परिवर्तित करने के लिए, तिल का तार करने की, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है राम जी का नडिहाल है। तो संध्या माता का सबसे बड़ा मंदिर हमारे चंदपुरी में। भाजपा वाले को जो भी कांग्रेस करती है उसमें बुराई दिखती है, जबकि हम लोग जानते हैं कि वो पार्टी क्या है। आने वाले समाज चुनाव में वो हमेशा राम नाम का उपयोग करके चुनाव जीते हैं। अब पूरी जनता देख रही है कि राम नाम को उन्होंने क्या किया। आज नोटबंदी पे 2000 मंत्री से कोई भी औचित्य नहीं, इनका आरोप प्रत्यारोप कराना काम है। वहाँ तो अभी रामायण की कांग्रेस सरकार करवा रही है। कांग्रेस सरकार इसलिए करवा रही ताकि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को सत्य किया है। ये तो जो भारतीय जनता पार्टी बोली है कि भूपेश सरकार राम का सहारा ले रहा है, ये तो पूरी बात सत्य है। क्योंकि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले आप जाएंगे तो कहीं भी कांग्रेस सरकार ना रामायण का उत्सव करी है, ना कहीं राम का सहारा ली। ये तो जब से बीजेपी सरकार राम मंदिर बनाई है, उसको देखते हुए तो कांग्रेस सरकार उसी का नकल कर रहा है कि हम राम के आधार पे जो हिंदुओं की वोट है, जो बीजेपी वाले या जो हिंदू बंधु की वोट है, इनको राम के आधार पे अपने पक्ष में वोट कर देंगे। और इनका जो ये नीति है ये खराब हो जाएगा और सक्सेस नहीं हुई। रामायण महोत्सव का बहुत बृहद आयोजन करने जाएगा 1 तारीख से 3 तारीख, जिसमें अपने देश के साथ साथ विदेशों से भी कलाकार सम्मिलित होने जा रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि यह जो रामायण महोत्सव होने जा रहा है यह चुनावी स्टंट है। इसे आप कैसे? ये जो है चुनावी धर्म का मामला है, इसको गलत तो नहीं बोल सकते। अब चाहे चुनावी रणनीति तो जैसे से बोलो, चाहे जैसे भी बोलो, भगवान से जुड़ा हुआ है, इसको गलत नहीं बोल सकते। धर्म के मामले में श्रद्धा होनी चाहिए। राम को राजनीति से जोड़ना उचित होता है। राम को राजनीति से जोड़ना तो उचित नहीं है, लेकिन विरोधी पार्टी तो कुछ न कुछ आरोप लगाएंगे। अगर यही काम अगर भाजपा करे तो उचित है, कांग्रेस कर लो, अगर वर्तमान समय को अगर किसी कांग्रेसी से आप जाकर यही काम भाजपा कराए तो बिल्कुल अनुचित होगा कांग्रेसी वालों के विकास है। तो दोनों एक दूसरे का काम बेचने के लिए लगे रहते हैं, बाकी निकल जाए तो सही गलत। यह वॉइस हिंदी लगातार जनता के मुद्दों को वोट पब्लिक पोल के माध्यम से उठाती आ रही है। इसी कड़ी में आज हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर वासियों से जानने का प्रयास किए कि यहाँ पर होने वाले रामायण महाउत्सव को लेकर जनता की क्या राय है, क्या सोच है। सीधे तौर पर यहाँ की जनता ने कहा कि रामायण महाउत्सव जो रायगढ़ में हो रहा है वह बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ की सरकार, भूपेश सरकार कर रही है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ की काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। मनोज शुक्ला, इंडिया वाइस न्यूज, रायपुर।